लखीमपुर हिंसा को लेकर आशीष मिश्रा से पुलिस की पूछताछ जारी। क्राइम ब्रांच दफ्तर में आशीष से पूछताछ हो रही है। 9 सदस्यीय टीम आशीष से सवाल जवाब कर रही है। बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद हो सकती है गिरफ्तारी। क्राइम ब्रांच के पूछताछ के दौरान आशीष मिश्रा ने बेगुनाही का बड़ा सबूत सौंपा। आशीष ने दंगल में मौजूदगी का सबूत पुलिस के सामने पेश किया। इसमें 50 लोगों के नाम एफिडेविट कमेटी के सामने पेश किए। 50 लोगों ने कहा दंगल में आशीष मौजूद थे। लखीमपुर हिंसा के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत करने का ऐलान किया और देश भर के किसानों को महापंचायत में आने की अपील की। साथ ही 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकने का भी ऐलान किया गया। लखीमपुर हिंसा पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने पहले किसानों को कुचला, अब कानून को कुचलने की तैयारी है। तरीके से पहले किसान को कुचला, सरकार कानून को कुचल रही है और कोशिश ये है कि संविधान भी कुचल दें। आशीष की पेशी के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अनशन अपना खत्म कर दिया। सिद्धू ने पानी पीकर अनशन तोड़ा। अनशन तोड़ने के बाद सिद्धू ने कहा न्याय है तो सुशासन, न्याय नहीं तो कुशासन। पीड़ितों को मुआवजा नहीं, न्याय चाहिए था, वो मिला। न्याय से बड़ा राष्ट्र चलाने के लिए कोई साधन नहीं। न्याय है तो सुशासन है। आज जीत हुई है, किसान भाइयों की जीत हुई है, कश्यप साहब के परिवार की जीत हुई है, क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं चाहिए था, मुआवजा से ज्यादा उन्हें न्याय चाहिए था। इसी बीच लखीमपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। भारी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा उस केस में न्याय नहीं मिलेगा। क्यों? राज्य गृह मंत्री केंद्र का वो खुद ही उनका बेटा शामिल है। जल्दी से जल्दी उसका इस्तीफा चाहिए। कांशीराम की पुण्यतिथि पर बीएसपी ने चुनावी शंखनाद किया। लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने चुनावी हुंकार भरी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर प्रहार करते हुए मायावती ने कहा बीजेपी राज्य में किसान परेशान हैं, आम आदमी पार्टी सिर्फ कागजी वादे करती है। वे कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में सियासत गर्म। नया बवाल प्रियंका गांधी के झाड़ू लगाने पर सीएम योगी के बयान को लेकर है। कांग्रेस प्रदेश भर में आज सभी जिलों में झाड़ू लगाएगी। कांग्रेस प्रदेश भर में आज सभी जिलों में इस तरीके से विरोध दर्ज करवाएगी। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश जारी किए गए हैं। खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कांग्रेस की सभी जिला कमेटियां भगवान वाल्मीकि मंदिर की सफाई करेंगी। प्रियंका के सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाने पर सीएम योगी का तंज। कहा कि लोगों ने उन्हें इसी लायक छोड़ा है। योगी के बयान पर प्रियंका ने पलटवार करते हुए कहा सीएम योगी ने महिलाओं और दलितों का अपमान किया है। यूपी के वाराणसी में कल चुनावी शंखनाद करेंगी प्रियंका गांधी। 10 अक्टूबर यानी कि कल प्रियंका गांधी वाराणसी में रैली को संबोधित करेंगी। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी का पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में किसानों के हत्यारे का संहार करते हुए प्रियंका गांधी को दिखाया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश के किसानों की आवाज बुलंद की। ट्वीट कर राहुल ने कहा देश के अन्नदाता के बारे में सोचें जो अपना खून पसीना एक कर आपका पेट भरते हैं। किसानों को न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिलकर मनोहर लाल खट्टर से बॉर्डर खाली करवाने के मुद्दे पर मुलाकात भी की। उन्होंने सीएम खट्टर ने कहा रास्ता बंद होने से जनता बहुत परेशान हो रही है। रास्ता खोलने पर सहमति बनेगी तो सबको ही फायदा होगा। किसानों की ओर से अगर ये विश्वास दिलाया जाता है तो सरकारें तो तैयार हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार है चाहे हरियाणा सरकार है, हम रास्ता खोल देंगे। किसान तैयार होते हैं, सरकारें तैयार होती है तो निश्चित रूप से रास्ता खुलेगा, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वहाँ के लोगों की परेशानी काफी है। 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा।
बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नड्डा का गर्मजोशी से स्वागत किया। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दौरे के दौरान नड्डा मणिपुर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगातार 5वें दिन आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा। पेट्रोल आज 30 पैसे प्रति लीटर तक और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 92 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। 3 दिन के भारत दौरे पर आई डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ। अब राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगी मेटे फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उद्घाटन किया। अब सिंधुदुर्ग में कमर्शियल फ्लाइट्स की हो पाएगी आवाजाही। इस मौके पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नारायण राणे एक ही मंच पर नजर आए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को किया गया हाउस अरेस्ट। अनंतनाग के कोकरनाग पर जाना चाहती थी महबूबा मुफ्ती। आपको बता दें, कोकरनाग में सीआरपीएफ की फायरिंग में संदिग्ध की मौत हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर के एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद। मेथान इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। वहीं रामबाग एनकाउंटर में एक आतंकी को ढेर किया गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इमरान खान का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है पाकिस्तान के इशारे पर घाटी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है सरकार कश्मीर घाटी में भी बालाकोट की तरह एयर स्ट्राइक करे। देश भर में कोयला संकट पैदा होने का खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली और पंजाब के सीएम केजरीवाल और चन्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कोयला संकट से आगाह किया और जल्द से जल्द कोयला संकट दूर करने की मांग की। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने न्यूज 24 से कहा, पंजाब के पास केवल 24 घंटे का ही कोयला बचा हुआ है। इम्फाल को मिला पहला मल्टी अम्यूजमेंट पार्क। मणिपुर के पर्यटन मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। पार्क में बच्चों के मनोरंजन के लिए तरह तरह के झूले लगाए गए हैं। मणिपुर में पहले मल्टी अम्यूजमेंट पार्क से लोगों में खुशी। पश्चिम बंगाल में नवरात्र की धूम। अलग अलग थीम पर बनाए जा रहे हैं दुर्गा पंडाल। आसनसोल में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की थीम पर बना पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है। पंडाल में की गई है खूबसूरत पेंटिंग। दूर दराज से लोग इस पंडाल को देखने पहुंच रहे हैं। दिल्ली में लव कुश रामलीला के ऑर्गेनाइजर पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। रामलीला के आयोजन में नहीं किया जा रहा था कोविड प्रोटोकॉल का पालन। रामलीला के ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस को आगे नियमों का सख्ती से पालन करने का आश्वासन दिया है। दिल्ली सरकार का फैसला, 16 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों ने नहीं लगाई पहली खुराक तो दफ्तर में नहीं मिलेगी एंट्री। डीडीएमए के मुताबिक टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों, फ्रंटलाइन वर्कर्स समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक छुट्टी पर माना जाएगा जब तक कि वो टीके की खुराक नहीं ले लेते। देश में कल के मुकाबले कोरोना संक्रमण घटा है। 24 घंटे में 19,740 नए मरीज आए। 248 की मौत। देश में एक्टिव केसेस घटकर 2,36,000। अमेरिका में अब भी लोग वैक्सीन लगवाने से कर रहे हैं इनकार। न्यूयॉर्क में हेल्थ केयर कंपनी ने वैक्सीन न लगवाने पर 1400 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। न्यूयॉर्क में पिछले हफ्ते से ही हेल्थ केयर कर्मचारियों को कोरोना टीका लगवाना जरूरी किया गया था। बलरामपुर के गांव में रहस्यमयी बुखार का कहर। बुखार से 7 बच्चों समेत कुल 9 की मौत। गांव के लोगों में बुखार को लेकर हड़कंप है। एक्शन में आई स्वास्थ्य विभाग की टीम। स्वास्थ्य विभाग लोगों को मुफ्त दवाएं बांट रहा है। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने के दौरान फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। तमिलनाडु के मदुरई में एसी फटने से 2 लोगों की मौत। एसी में पहले आग लगी, फिर धमाका हुआ। धमाके के बाद कमरे में आग लग गई। पूरा कमरा जलकर खाक हो गया। कमरे में सो रहे दंपत्ति की भी आग में झुलसकर मौत। बाराबंकी में एक शख्स तालाब में डूबा। दोस्तों के साथ नाव में बैठकर मछली पकड़ने गया था ये युवक के पानी में डूबने की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। गोताखोर और पुलिस की टीम युवक की तलाश में जुटी। मुंबई में चलती ट्रेन में एक महिला के साथ गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। लखनऊ से मुंबई आ रही पुष्पक एक्सप्रेस में 8 बदमाशों ने पहले ट्रेन में लूटपाट की, फिर महिला के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर अखाड़ा बन गया।
मंदिर की गद्दी के चलते विवाद हुआ है। पनकी मंदिर में पुजारी के ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। हमले में 2 लोग घायल हो गए। सीसीटीवी में दबंगों की दबंगई कैद। यूपी के वाराणसी में थाने के अंदर महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। चौकी प्रभारी की वर्दी पर डाला हाथ। महिला के बेटे को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ तस्वीर खिंचवाने और सोशल मीडिया पर डालने को लेकर कार्रवाई की।